रोजी रोटी इसमें ही बन जाएगी अपनी, ऐसा है वो। सर बहुत बढ़िया सेटअप, बहुत बढ़िया है सर। आज मैंने भी बजाज फाइनेंस में चेक किया था सुबह ही, सीपीआर पे उसने सपोर्ट लेके वहां से बूम हो गया सर सीधा। 100 पॉइंट का मुंह आया था और स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का था। फर्स्ट टाइम इन लाइफ फ्यूचर में कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मतलब फर्स्ट टाइम इन फ्यूचर ऑप्शंस अभी तक नहीं किया। ऑप्शंस जस्ट मैं पेपर ट्रेडिंग एज पर, एंड फर्स्ट टाइम इंट्राडे के ऊपर भी इतना कोई प्रॉफिट हो सकता है इफ यू कंसीडर मैं मतलब ओवरऑल। तो उसको मैं जनवरी 16 से लेके बैठा है, फिर भी अभी तक उसने 5 डिजिट क्रॉस नहीं किया है। एंड आज लिटरली सर वो ऑलमोस्ट 5 डिजिट तक भी गया था। बट मैं वही बोला था कि मतलब लेट्स सी। तो वही है जब क्योंकि दोनों बैंक एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक पे रखा था, एंड जस्ट मैंने बाजू में बैंक निफ्टी को ऑन करके रखा था। तो बैंक निफ्टी अगर मतलब नीचे आना स्टार्ट होता है, बिकॉज 20 EMA के आसपास अगर वो क्लोज होना बंद हो जाएगा, तो मेरा यही स्ट्रेटेजी था, सिंपल था। अगर ब्रह्मा मतलब R1 या R2 पे नहीं मतलब क्लोज होता है, एंड अगर बैंक निफ्टी 20 के ऊपर आता है, बिकॉज दोनों बैंक स्टॉक्स था, तो मैंने एकदम सिंपल फंडा लगाया। एंड आई वॉज नॉट अवेयर ओनली सर कि मतलब बिकॉज उसमें 1500 SBI का इसमें क्वांटिटी था और 1200 एक्सिस बैंक में क्वांटिटी था। अगर यही सेम चीज मैंने अगर इंट्राडे कैश में भी जाता, तो उसमें मेरे को लिखना पड़ता कितना है क्या है। इसमें एकदम सिंपल है, जस्ट डालो स्टॉप लॉस था, एकदम सिंपल सा एकदम था। और सुपर सर मतलब फर्स्ट टाइम इन लाइफ मतलब मैंने पहली बार। तो आज मेरी वाइफ भी मेरे शौक में कि तू कभी पहली बार प्रॉफिट किया है बाबा, वो भी इंट्राडे में। मैं बोला हाँ इंट्राडे फर्स्ट टाइम, बिकॉज उसको सिर्फ इतना ही मालूम था कि मैं, बट अभी देखता हूँ उसको भी ये कोर्स कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में फैंटास्टिक सर, एंड टुडे ओनली जस्ट वो आपने जैसे ही बोला कि 2 ट्रेड होने के बाद तीसरा ट्रेड में मैं भी ये था मतलब आज के लिए इतना इनफ है, बिकॉज माय टारगेट वाज ओनली 5000। 5000 भी नहीं था मेरे, तो 1000 रुपये ही था। मैं तो 5000 के ऊपर गया, मैं तो फर्स्ट टाइम ही शॉक हो गया था, मतलब बस हो गया इतना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। बट देन और उसके बाद वो बुक्स भी आ गई थी ना, तो अभी सर एक बार बुक्स पढ़ के एंड बाकी सब कुछ ये करके मैं करना स्टार्ट करूंगा सर। बट सुपर सर मतलब एक ही स्ट्रेटेजी पे एक इतना मतलब बाकी जगह जगह पे ये करने की जरूरत नहीं, मतलब रोजी रोटी इसमें ही बन जाएगी अपनी, ऐसा है वो। सही फर्स्ट टाइम मैंने एक्सिस बैंक को लिया था बिकॉज यस्टरडे स्टेट बैंक को जिस तरह से रैली हुई थी, सो सर के साथ मेरा कल मेंटरशिप का लेक्चर हुआ था। सो सर ने मुझे गाइड करके बोला था, एंड मैंने पहले ही बोला मतलब आई वाज स्केर्ड टू टेक द फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बिकॉज मैंने लाइफ में कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया नहीं था। आई वाज जस्ट डिलीवरी ट्रेडर हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखे ऐसा ही करता था। बट ये जो प्रॉफिट है अभी मेरा, अगर इफ यू सी ओवर ऑफ होल्डिंग, ये अभी इतना होल्डिंग है, ये सिर्फ में सिर्फ 6274 ही है। और ये भी जो इसमें 13,140 है, ये सर ने मुझे बोला था होल्ड ऑन करो, बिकॉज मैं 1000 पे उसको एग्जिट करने वाला था। बट अभी से ऑलमोस्ट 2-3 दिन में मेरे को अभी 13,000 पे इसमें लेके आया है एशियन पेंट का। एंड इसमें भी पोजीशन में भी अभी आज का इसमें एक्सिस बैंक में डाला है। सो मेरा एंट्री इसमें हार्डली 9:49 को एंट्री था, एंड 10:30 मतलब हाफ एन आवर या 50 मिनट्स में मैंने इतना पॉइंट्स कवर करके इसमें 2640 ही आया। एंड दूसरा इसमें जो था, इसमें मैंने या आई बॉट एट 11:10 एंड 11:45, तो वही है हार्डली हाफ एन आवर या 45 मिनट्स मैक्स में ट्रेड किया, और उसमें मेरा ऑलमोस्ट 7000 के आसपास आ गया था। एंड कैश इन्वॉल्व वाज कैपिटल इन्वॉल्व वन, इसके लिए 1.51 था, एंड एक्सिस बैंक के लिए 1.9 के आसपास था। एक ही लॉट फ्यूचर्स का लेके जस्ट हार्डली जस्ट इंट्राडे करके ही मैंने वो कवर अप कर दिया। वीकली सीपीआर वाइट था, एंड इफ यू सी द डेली सीपीआर वाज वेरी वेरी नैरो, मींस इसमें तो यही था एंड सिंपल था। इसमें इसमें पाइवोट फोर्स ब्रेकिंग था, मतलब फर्स्ट कैंडल होने के बाद दूसरा कैंडल एंड तीसरा कैंडल R2 पे जाके क्लोज हुआ था, मतलब R1 R2 बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। रिस्क में 180 डिग्री पे वो वाला आ रहा था। 11 स्ट्रेटेजी उसमें से 2 स्ट्रेटेजी तो इधर ही आ गया था। तो आई वाज जस्ट सीइंग, और एग्जैक्टली R2 पे दिखे, R2 पे होने के बाद वापस सेम हुआ था। देन R3 पे, R2 पे होने के बाद उसने सीधा R3 तक कंटिन्यूस मूवमेंट दिया था। सो टुडे इधर इतना तक होने के बाद आई वाज कॉन्टिन्यूइंग, मतलब सर के साथ मेरा मेंटरशिप का लेक्चर हुआ था। देन बैंक के स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा बुलिश में ही था, जिस तरह से ये करा था। एंड देन सर के साथ कल मैंने ये दिया, तो सर ने कॉन्फिडेंस दिया कि या यू कैन गो फॉर फ्यूचर्स इफ यू डोंट वांट टू, बिकॉज ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी नहीं है, सो गो फॉर फ्यूचर्स। सो मैंने फ्यूचर्स में गया, एंड हाई बीटा स्टॉक्स जो सर ने जो सीपीआर ब्रह्मास्त्र में बोला था 11 स्टॉक्स प्लस 3 इंडाइसेस, मैं उसी उसमें ही जस्ट देखता हूँ, एंड उसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मतलब आपको 11 स्ट्रेटेजीज में से अभी तक मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं, अभी तो बुक्स आए, बट जितना भी मैंने ऊपर ऊपर से देखा था उसमें से मेरे को सब समझ में आ रहा था। एंड टुडे आल्सो द सेम थिंग हैपेंड। सो टुडे आई बॉट इट एट सो R1 पे जैसे ही ये क्लोज हुआ, I took the position because this candle, if you see, this is 935 candle.
सो इसमें सेम सेम लॉजिक था, इसमें तो सीपीआर रोमास्टर का लॉजिक था, इसमें नो डाउट थोड़ा सा वाइट सीपीआर था, बट स्टिल जिस तरह से बैंक निफ्टी बुलिश साइन दिखा रहा था, उसका इंडाइसेस मैंने बाजू में रखा था कंपेयर करने के लिए जस्ट, एंड उसमें बुलिश साइन दिखा रहा था, सो आई टुक द सेम 935 पे लेके एग्जैक्टली मैंने समवेयर हियर ओनली आई क्लोज डाउन। ये तो टारगेट तो उसने ऊपर तक दे दिया था, अगर इतना तक रुक जाता तो मैं हो जाता, बट फर्स्ट डे में इतना रिस्क नहीं लेना चाहता था, सो आई स्क्वेयर्ड बाय हियर ओनली। अगर आप इतना भी देखोगे 3-4 कैंडल में भी, तो भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, जस्ट वन लॉट ऑफ फ्यूचर्स में मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया था, ऑलमोस्ट मोर देन 5000 के ऊपर जस्ट एक ही इसमें एसबीआई में होता। एंड दूसरा जो था जो मैंने लिया था दैट वाज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी सेम था, जस्ट इधर R1 के ऊपर जस्ट क्लोज हुआ था, एंड ये इधर ही मैंने जस्ट स्क्वेयर अप कर दिया था। जैसे मेरे को सेकंड कैंडल अपना ये रेड आया था एंड बैंक निफ्टी सॉलिड गिरना स्टार्ट हुआ था, वो बैंक ये इधर तो 20 ईएमए पे था, बट बैंक निफ्टी ने 20 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया था, सो आई स्क्वेयर्ड अप माय पोजीशन हियर ओनली। सर बहुत बढ़िया सेटअप, बहुत बढ़िया है सर। आज मैंने भी बजाज फाइनेंस में चेक किया था सुबह ही, सीपीआर पे उसने सपोर्ट लेके वहां से बूम हो गया सर सीधा। 100 पॉइंट का मुंह आया था और स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का था ऑप्शन सेलर है, वो सर। भी यहाँ पे देख सकते हैं 3000 रुपए कमाए हैं, ओके सर। 3400, एंड ये सर कंटिन्यूअस प्रॉफिट में है। ओके, डन फॉर द सर डे, एंड ये सर बैक टू बैक ग्रीन डेज है उनका। सर लेकिन अभी जो आपका सेटअप है सर, सुपर सर, इतने सारे में जगह सीखा, लेकिन उसमें सबसे ना 100, मतलब 100 में से 100 पॉइंट आपकी सेटअप को देनी चाहिए सर। नहीं तो इतने इंडिकेटर लगा, वो उसके बाद इधर बाय करो, ये कैंडल देखो, वो कैंडल देखो, यहाँ सेल करो, इतने सर ना पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। भारतीय वालों का तो मैं करके सर पछताया सर। भारतीय वालों के, भारतीय सर के पास भी मैंने किया, उसने इतनी मूविंग एवरेज लगाना, उसके बाद वो आरएसआई लगा दो, और बाकी सर ना मैं कंफ्यूज हो जाता था सर। उसमें क्या है कि इतने 4-5 मूविंग एवरेज लगा के कहाँ पकड़ पाएंगे उसको सर। नहीं पकड़ पाएंगे, सही है। हाँ हाँ हाँ। और जो आपका सेटअप है क्या प्रॉपर, हाँ, सीपीआर है, सीपीआर के पास वो टच करेगा तो वहां से ऊपर जाएगा। अगर वीकली नीचे देखना है, डेली का बीच में रहना चाहिए, 1 2 3 टारगेट कंप्लीट, बस मार्केट से एग्जिट, बूम बूम। और सर सही में बहुत बढ़िया सर, सर बहुत बढ़िया सिखाते हैं, और उनका सेटअप मतलब 100 में से 100 पॉइंट उनको है सर सेटअप के लिए।